वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है पाब्लो नेरूडा। इनको बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे, इनके जो मेजर वर्क्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, इनकी लाइफ को ज़रा डिटेल से डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इनका कैंटो जनरल और इनके जो पोएम्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी बायोग्राफी को देखते हैं। पाब्लो नेरूडा की बात की जाए बर्थ की और इनके रियल नेम की, तो ये 1904 के अंदर पैदा हुए थे और 1973 में इनकी डेथ हुई थी। इनका रियल नेम जो था वो था निफ्ताली रिकार्डो रीज, जो कि चीले में पैदा हुए थे। अगर इसकी प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो इसको अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में चिली कहते हैं और स्पेनिश जो इसकी प्रोनाउंसिएशन है वो है चीले। सो इसकी प्रोनाउंसिएशन में आपने कंफ्यूज नहीं होना, तो आप इसकी प्रोनाउंसिएशन गूगल से भी चेक कर सकते हैं। सो इसकी प्रोनाउंसिएशन स्पेनिश जो है वो चीले है, जहाँ पे इनकी बर्थ हुई थी नेरूडा की। उसके बाद अगर इनकी बात की जाए इनके फादर की, तो फादर इनके रेलवे में एम्प्लॉय थे और इनकी मदर जो थी वो टीचर थी। और अगर फर्दर मैं नेरूडा के करियर की और लाइफ की जर्नी की बात करूं तो 1920 के अंदर ये कंट्रीब्यूटर बने थे। एक जर्नल था लिटरेरी, सेल्वा ऑस्ट्रल। सेल्वा ऑस्ट्रल में ये एज अ कंट्रीब्यूटर थे 1920 के अंदर। उसके बाद अगर बात करें फर्दर 1927 टू 1935, इन्होंने इनको जो है वो गवर्नमेंट ने इन पर चार्ज किया था ऑनरेरी कॉन्सलशिप्स का। कॉन्सलशिप्स होता है कि कोई भी ऑफिशियली जो है वो अपॉइंटेड किया जाए किसी को गवर्नमेंट की तरफ से कि फॉरेन कंट्री, तो खुद के जो कमर्शियल इंटरेस्ट हैं या फिर अपनी जो कंट्री है उसको रिप्रेजेंट करवाना है जो है वो फॉरेन कंट्री के सामने। तो उसका चार्ज था इनके ऊपर 1927 टू 1935, और इस वजह से इनको बहुत से कंट्रीज़ में लेके जाया गया, जैसे बर्मा, सिलोन, जावा, सिंगापुर और एरस, इस तरह के कंट्रीज़, इन सब में इनको इस वजह से फिर ये गए थे। उसके बाद इन्होंने अपना एक वर्क लिखा था ड्यूरिंग दिस डिफ़िकल्ट टाइम, रेजिडेंशिया एंड लाटीरा 1933 के अंदर। उसके बाद इनकी लाइफ का जो मेजर इवेंट वो है स्पेनिश सिविल वॉर। स्पेनिश सिविल वॉर ने इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट अपना छोड़ा था। लाइक एक इनके क्लोज फ्रेंड थे गार्शिया लोरका, उनका मर्डर हो गया था, और स्पेनिश सिविल वॉर, ये दोनों इंसिडेंट्स इनकी लाइफ के बहुत मेजर इंसिडेंट्स हैं। और इसकी वजह से इन्होंने जो है वो रिपब्लिकन मूवमेंट जो थी स्पेन में उसको ज्वाइन कर लिया था, और फिर जो है फ्रांस में उसको ज्वाइन किया इन्होंने। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इनके वर्क्स की, तो कैंटो जर्नल जो कि इनकी एक एपिक पोइम कह सकते हैं वो है, जो कि साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की नेचर, उस वहाँ के लोगों, वहाँ की हिस्ट्री, वहाँ की डेस्टिनी जो है उन सब के बारे में है। और ये 1950 में पब्लिश हुई थी, और इसके जो हैं वो सेक्शंस 15 हैं, और इसमें अप्रोक्सीमेटली 300 पोइम्स हैं इस कैंटो जनरल में। उसके बाद कैंटो जनरल की अगर ओवरऑल बात की जाए तो इसमें पाब्लो नेरूडा जो है वो अमेरिका के साथ अपना उनका जो लव है उसको शो करवाते हैं पोइम्स जो हैं वो कैंटो जनरल में। साथ ही साथ अमेरिकन की जो डिफ़िकल्ट टाइम था ड्यूरिंग स्पेनिश और अमेरिकन वॉर, वो उन सबको इन्होंने डिस्कस किया है कि अमेरिका और किस जो स्पेनिश वॉर हुई थी उसको। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इनके वर्क्स अमोर अमेरिका, जो इनका कैंटो फर्स्ट है कैंटो जनरल में, उसमें वो क्या कहते हैं, उसमें ये 2 वॉल्यूम पे बेस्ड है, जो कि इनका अमोर अमेरिका है। 1950 में इनकी पब्लिश हुई थी ये पोइम। अमोर अमेरिका का मीनिंग होता है माई लव अमेरिका। तो इसके अंदर इन्होंने अमेरिका की ब्यूटी को और हिस्ट्री, और जो लैटिन अमेरिका है उसकी हिस्ट्री को सेलिब्रेट किया है। साथ ही साथ इन्होंने इसमें लव, नेचर और स्ट्रगल जो है अमेरिकन्स की, उन सब की जो थीम्स को वो एक्सप्लोर किया है अमोर अमेरिका के अंदर। और कहते हैं कि अमोर अमेरिका माई लव अमेरिका, कि अमेरिका से अपनी जो मोहब्बत है उसको जो है वो इस पोएम में उन्होंने शो करवाया। साथ ही साथ जो उस टाइम पे जब वॉर हुई थी और उस टाइम उसके बाद जो इंडिपेंडेंस मिलती है उन सबको भी इन्होंने डिस्कस किया। उसके बाद इनकी पॉइंट पे आते हैं दी हैंगमैन, जो कि है कैंटो नंबर 5 से। हैंगमैन में जो है वो उस पे टोटली ये बताया जाता है कि
किस तरह से कोई भी कैपिटलिस्टिक सिस्टम होता है वो सोसाइटी को तबाह बर्बाद कर देता है। आफ्टर कलोनियलिज्म जब कोई कंट्री जब फ्रीडम उसको मिलती है उसके बाद वहाँ पे जो बॉर्जर्सी क्लास होती है, यहाँ पे अगर कोई कैपिटलिस्टिक सिस्टम है वो किस तरह से जो है वो उसको उस सिस्टम को ख़त्म कर देता है टोटली, उस कंट्री के लिए कितना नुकसानदा होता है एक कैपिटलिस्टिक सिस्टम। कि जो अमीर है वो जो इलिट क्लास है वो इलिट से इलिट होती जाती है और जो पुअर है वो पुअर से पुअर होते जाते हैं बिकॉज ऑफ कैपिटलिस्टिक सिस्टम। बिकॉज इक्वल राइट्स तो है नहीं, जस्ट इलिट क्लास का ही रूल होता है। इसमें दी हैंगमैन में टोटली लाइट ऑफ एजुकेशन पे बात की गई है। उसके बाद इनका पार्ट आता है जनरल कैंटो में, यू विल स्ट्रगल फ्रॉम कैंटो 13। अब यू विल स्ट्रगल में आती है बात, टोटली वो बताते हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस के अब जबकि अमेरिका को जो है वो आज़ादी मिल चुकी है वॉर से, कॉलोनियलिज्म से, तो अब अमेरिका को होपफुल होना चाहिए, पैशनेटेड होना चाहिए कि जो उसके आबाओ अजदाद ने उसके लिए एक लैंड बनाया था अमेरिका को, अब वो इनको ये दोबारा ले सकते हैं बाय स्ट्रगल। कि अगर आप लोग अपनी रूट्स पे जाएं, आपकी जो वैल्यूज़ थी उनको दोबारा से ऑन करें तो आप जो है वो सक्सेसफुल हो सकते हैं लाइफ में। सो ये थी पैब्लो नेरूडा की तीनों पोइम्स। इनके लेक्चर्स अलग-अलग भी अवेलेबल हैं, आपको उसका लिंक जो है वो प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो इन तीनों पोइम्स का एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन उसमें है और थीम्स डिटेल से डिस्कस की गई हैं ये तीनों पोइम्स। सो ये थी बायोग्राफी पाब्लो नेरूदा की और ओवरऑल इनका एक जो जनरल कैंटो जनरल जो 1950 में इनका पब्लिश हुआ था, इनका एक बड़ी अचीवमेंट इनकी। सो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।